आज तक 3 कोचिंग शिक्षक का नाम उजागर नहीं हुआ। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में। 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन मैथ्स में हुआ है TRE 3 में। आप सोचिए कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में हो रहा है सिलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का नुकसान है। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का लाभ लिया और दिव्यांग आरक्षण का लाभ भी पूरे देश को दिया गया है। महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में पूरे देश को दिया गया है। तो बिहार की बेटियां क्या करेगी? वही चौका बर्तन करेगी क्या? इसी के लिए है क्या? डोमिसाइल को लेकर हम लोग का डिमांड है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसमें 90% सीट पे सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा। तमिलनाडु के टीचर यहाँ आ गए हैं, शिक्षिका यहाँ आ गई है, वो बच्चों की भाषा नहीं समझ रही हैं। अच्छा। बच्चे उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे वो? और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप में डोमिसाइल लागू है, वहां से डोमिसाइल हटा दिया जाए। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। अभी एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया भी होनी चाहिए। 2025 से 30 फिर से नीतीश अगर डोमिसाइल लागू कर दीजिएगा तो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार छात्रों के नेता हैं, बेरोजगारों के नेता हैं और शिक्षकों के भी नेता हैं। 3 in 1 तीनों के नेता हैं ना जी। तो सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करूं तो दिलीप जी, मैं आपका स्वागत करता हूं स्वराज पोस्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए क्या चल रहा है अभी? अभी तो स्टूडेंट के साथ इतना बिहार में अन्याय हो रहा है कि उस न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ते लड़ते समय बीत जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। और लगातार एक आंदोलन करें, उसका डिमांड पूरा हुआ, फिर दूसरा आंदोलन, फिर तीसरा आंदोलन। अभी जैसे हम लोग TRE 3 ज्वाइनिंग को लेकर आंदोलन करने वाले थे, तो सरकार ने बात मान ली और पहले ही ज्वाइनिंग का आदेश दे दिया, तो वो आंदोलन हम लोग नहीं किए। फिर डोमिसाइल को लेकर अभी हम लोग का चल रहा है, 5 जून को भी क्या डोमिसाइल को लेकर चल रहा है? डोमिसाइल को लेकर हम लोग का डिमांड है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसमें 90% सीट पे सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा और 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे बिहार के भी अभ्यर्थी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी जा सकते हैं। और ऐसा हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। जैसे यूपी में है, बेसिक शिक्षक भर्ती में उसमें है कि 5 साल निरंतर यूपी में निवास कर रहे हो वही फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक BEd का फॉर्म आया कुछ दिन पहले, उसमें है कि मैक्सिमम अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन होगा। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। यानी वहां तो यहाँ तक है कि सिविल सेवा की परीक्षा में भी कहाँ पे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस सब में अलग से एक पेपर दिया जाता है। अच्छा। जिसमें उस राज्य से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा। यानी कि अगर बिहार के अभ्यर्थी वहां जाएंगे एग्जाम देने, तो उस राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिहार में अभी क्या है कि एक तो डोमिसाइल सीधे तौर पर लागू नहीं है और अप्रत्यक्ष भी लागू नहीं है। बहुत सारी परीक्षा में क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछा जाता है, किसी में होता है कि एकदम नहीं पूछा जाता है। अब इतिहास की चीज है तो बिहार के बगैर तो इतिहास पूरा होगा नहीं भारत का। तो उस क्वेश्चन को आप कहेंगे कि बिहार से संबंधित हमारा प्रश्न, ये तो नहीं माना जाएगा। तब तो फिर हो जाएगा कि भाई किसी ना किसी राज्य से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो तो नहीं हुआ कि बिहार का क्षेत्रीय क्वेश्चन हो गया। लेकिन बिहार से संबंधित जैसे यहाँ का इतिहास, भूगोल, यहाँ के पॉलिटी के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में, यहाँ की भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में पूछा जाता है। अंगिका है यहाँ की भाषा, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, तो इन सब में भी आप इन सब से संबंधित भी क्वेश्चन पूछिए, इन सब को भी प्राथमिकता दीजिए। और बिहार का जो इतिहास रहा है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछिए। BPSC सिविल सेवा में क्या होता था पहले, कभी 25, कभी 20, कभी 15 क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछा जाता था। लेकिन उसमें भी 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वो है। क्योंकि बिहार का इतिहास तो सबको, बिहार के इतिहास अगर भारत के इतिहास से जुड़ा जहां है वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा सबको। मान लीजिए हम लोग भी भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो जहां यूपी का कुछ आता है, महाराष्ट्र का आता है, तो वहां का तो पढ़ना ही है। तो उसको ये नहीं कहें कि महाराष्ट्र का वो हो गया। लेकिन यहाँ पे दिखा किया जाता है कि बिहार से तो मैंने 10 क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन वो जबकि वो बिहार से संबंधित एकदम नहीं माना जाएगा।
तो इसलिए हमारा ये कहना है। और किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, एकदम नहीं क्वेश्चन पूछे, जैसे सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी में पूछा ही नहीं जाता। और बीपीएससी सिविल सेवा में भी कई परीक्षा में क्या है, 2 4 5 क्वेश्चन पूछ देंगे, फॉर्मेलिटी के लिए हो गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। या तो मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप में डोमिसाइल लागू है, वहां से डोमिसाइल हटा दिया जाए। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। अभी एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया भी होनी चाहिए। यूपी में अलग, झारखंड में अलग, बिहार में क्यों अलग? बिहार के अभ्यर्थी यूपी में नहीं फॉर्म भर सकते, अगर भर भी दिए कहीं तो सिलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या बिहार के अभ्यर्थी पढ़ने में कमजोर है क्या? ऐसा तो नहीं है। अभी यूपी में 60,244 सिपाही की भर्ती हुई, कांस्टेबल की, उसमें पूरे देश से मात्र 1145 का सिलेक्शन पूरे देश से हुआ है, और बाकी सभी सीट पे हुआ है यूपी वाले का सिलेक्शन, लोकल से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से वहां डोमिसाइल वहां की सरकार ने लागू कर दिया कि किसी को पता भी नहीं चले, हम अंदर अंदर बाहरी का सिलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, 63 बिहारी, 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन मैथ्स में हुआ है TRE 3 में। आप सोचिए कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में हो रहा है सिलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का नुकसान है। अगर सिर्फ जनरल कैटेगरी का भी नुकसान हो रहा है तो वो भी तो बिहार का नुकसान है ना। लेकिन यहाँ SC OBC जनरल सबका नुकसान हो रहा है, कुल मिलाकर पूरे बिहार का नुकसान हो रहा है। और सरकार जो इतनी ज्यादा वैकेंसी दे रही है, हम इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, और खासकर नीतीश कुमार जी को हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है उतना पूरे देश में किसी राज्य में नहीं आ रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार में भी इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन इसका फायदा बिहारियों को मिलना चाहिए ज्यादा, उतना नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो जहां जहां डोमिसाइल लागू वहां हटा दिया जाए। तो बिहार में हम लोग डोमिसाइल की मांग नहीं करेंगे, नहीं तो अगर वहां से नहीं हटा सकते तो यहां भी लागू कीजिए। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपकी बात नहीं, मतलब जैसे आपने कहा कई राज्यों में है, वहाँ की सरकारों ने की है, और तो अपनी सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुन रही है? ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो बिहार के युवा हैं, बिहार के छात्र छात्राएं, वो सभी मांग कर रहे हैं, एक सुर में मांग कर रहे हैं। और अभी देखिए 5 जून को हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आंदोलन किया, और हमने पहले ही कहा था कि अगर एक भी लाठी चली तो हम लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि नीतीश कुमार जी जो अपने आप को जेपी के चेले बताते हैं वो नकली चेले हो जाएंगे। क्योंकि जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन है, और उसी जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं नीतीश कुमार जी, और अभी तक उसका गुणगान कर रहे हैं। अगर उस दिन लाठी चली तो इसका मतलब ये लोग नकली चले हैं। लेकिन एक भी लाठी नहीं चली। पूरा प्रशासन का, सरकार का रवैया बहुत अच्छा रहा। इसके लिए हम पटना पुलिस को और बिहार सरकार को, नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और उस आंदोलन के बाद 3 वैकेंसीज में डोमिसाइल लागू किया गया है, लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी। जो सम्राट चौधरी ने जो अनाउंसमेंट किया जी, उन्होंने पोस्ट किया है, विजय कुमार सिन्हा जी ने भी पोस्ट किया है, और केंद्रीय ये सरकार की तरफ से जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया। तो इसके लिए हम नीतीश जी को खासकर और नीतीश सरकार को, लेकिन आप चाहते हैं कि ये नीति माने बन जाए, ये कि यहाँ डोमिसाइल लागू कर दिया जाए? जी बिल्कुल, सभी सरकारी नौकरी, हाँ, सर्टेन में कर देने से कोई उससे नहीं होगा। आप BPSC TRE 4 यानी शिक्षक भर्ती विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको पूरा करवा लीजिए, क्योंकि TRE 4 की वैकेंसी पिछले साल आने वाली थी, शिक्षक भर्ती, और अभी तक नहीं आई है। मंत्री जी बोल चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में बोले हैं कि मई में प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कंप्यूटर टीचर की भर्ती 26,000 कि मई में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी TRE 4 के साथ, अभी नहीं हुआ। अभी तक कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इससे पहले जदयू के ट्विटर पे, फेसबुक पे आया था कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है जल्द, TRE 4 की बहाली मई में शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया उसी को तो पूरा कर दीजिए ना। TRE 4 विथ डोमिसाइल, कंप्यूटर टीचर की भी उसमें 26,000 सीट होना चाहिए, और बिहार के सभी सरकारी नौकरी में दरोगा, सिपाही, BSSC CGL 4 की वैकेंसी निकालिए, दरोगा की वैकेंसी निकालिए डोमिसाइल के साथ, और सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू कर दीजिए। और जहां संभव हो वहां 100% की, जैसे मातृभाषा में देनी होती है प्राथमिक शिक्षा। अभी केरल से, आंध्रा से, तमिलनाडु के टीचर यहाँ आ गए हैं, शिक्षिका यहाँ आ गई है, वो बच्चों की भाषा नहीं समझ रही हैं। अच्छा। बच्चे उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? वो संभव ही नहीं है। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देनी होती है, तो वहां पे आप 100% भी डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई मतलब कंडीशन ही नहीं लगाया, कोई शर्त ही नहीं लगाया गया। इसके चलते जनरल सीट पे 100% भी बाहरी आ सकते हैं।
जैसे अब अभी मैंने बताया 63 बिहारी 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और इसी तरह महिला आरक्षण 35% जो मिलता है उसमें बाहरी को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ बाहर को। इसमें क्या हो गया कि बिहार की जितनी लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, उससे ज्यादा बाहरी का सिलेक्शन हो गया है। वो भी आरटीआई का कई डाटा है। ये डाटा है आपके बिल्कुल, आरटीआई का डाटा हम लोग निकाले हुए हैं। हम तो मांगते हैं तो नहीं दिया जाता है हमको, चूंकि मेरा नाम सार्वजनिक है, एड्रेस सार्वजनिक, तो बीपीएससी आज तक कोई जवाब नाम से खौफ न है तो नहीं दिया गया है। लेकिन हमने अभ्यर्थियों को कहा कि आप लोग लगाइए, तो उन लोगों ने लगाया, तो कुछ डाटा आया है। अभी सारा डाटा नहीं दे रही है बीपीएससी। देखिए भाई, जब आरटीआई से हम लोग मांग सकते, क्यों नहीं आप डाटा सारा दे रहे हैं कि टीआर1 में कितना बाहरी का हुआ, कितना बिहारी का हुआ। आप जनरल कैटेगरी का डाटा दीजिएगा ना, क्योंकि बाहरी तो आएंगे जनरल कैटेगरी में। लेकिन सरकार क्या डाटा दिखाएगी, मीडिया में बोलेगी, सरकार के नेता क्या बोलेंगे, मंत्री क्या बोलेंगे कि इतना % ही बाहरी का हुआ, इतना तो बिहारी का ज्यादा हुआ है। तो आप एससी, ओबीसी, जनरल सबको जोड़ के बोला। अरे भाई, सबको पता है एससी और ओबीसी सीट पे बाहरी नहीं आ सकता है। लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती इकलौता बीपीएससी टीचर बहाली है जिसमें आरक्षण में भी बाहरी लोग आ गए हैं। फर्जी आवासीय यहाँ का बनाकर आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का लाभ लिया। और दिव्यांग आरक्षण का लाभ भी पूरे देश को दिया गया है। महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में पूरे देश को दिया गया है। तो बिहार की बेटियां क्या करेगी? वही चौका बर्तन करेगी क्या? इसी के लिए है क्या? या बाहर जाके मजदूरी करेगी? और जो अभी मैंने जितना कुछ बता रहे हैं सबका डेटा आपके पास बिल्कुल डेटा है। और आपने सरकार को दिया है। 5 जून को भी दिया, उससे पहले भी दिया गया है। 5 जून को भी हमने दिया है। और हमने ये बात राजेश परिमल सर जो मिले थे मुख्यमंत्री सचिवालय में, हमने उनको भी कहा कि सर ये तो सरासर अन्याय है ना कि आरक्षण का लाभ आप बिहार से बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये तो विचारणीय है। अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है, समझ से परे है कि आप आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर को दे रहे हैं। अच्छा, काहे कर रही होगी? मैंने आप पहुंचने का प्रयास कर रहे, ऐसा क्यों कर रही है? इसे बता नहीं, ये तो कोई गलत बात है नहीं भाई। अपने राज्य के लड़कों को, लड़कियों को जो भी हैं उनको रोजगार मिले। और बाकी राज्यों में तो है ही ये डोमिसाइल वाली फैसिलिटी। तो आप क्या मैंने क्या कोई पॉलिटिकल कारण है क्या है? यहाँ पे पॉलिटिकल से ज्यादा मुझे लगता है कि ये अधिकारियों की वजह से हो रहा है। जैसे यूपी कैडर के कुछ अधिकारी यहाँ हैं, बीपीएससी मैंने बड़े अधिकारी बीपीएससी में भी कुछ अधिकारी रहे हैं यूपी कैडर के। कुछ नेता भी है जो यूपी कैडर के अधिकारी रह चुके हैं, यूपी कैडर के या यूपी निवासी रहे हैं। तो वो लोग का अपना कुछ ना कुछ चल रहा है कि मतलब बाहर वाले का भी इसमें ज्यादा हो और ये डोमिसाइल लागू जो होता है। नौकरियां दी जाती हैं बिहार सरकार द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के ज्यादा आते हैं लोग ना। देख, उत्तर प्रदेश का इसलिए ज्यादा आते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में एक तो जनसंख्या ज्यादा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वही है, नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य हो जाता है। और वहां भी नौकरी रोजगार के लिए लोग ज्यादा तैयारी करते हैं। वहां भी नौकरी रोजगार के लिए, और यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी में खासकर शिक्षक भर्ती को आप ले लीजिए तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तो जाएंगे कहाँ? तो बिहार में वैकेंसी निकला 1,70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो यही आएंगे ना। तो जाहिर सी बात है। और ये अलग बात है कि 1,70,000 निकला लेकिन स्कूल में नियुक्ति उससे बहुत कम हुआ। तो यहाँ वो बनवा लेते होंगे 5 साल हम यहाँ बिहार में हैं। नहीं, यहाँ तो उस तरह का कंडीशन ही नहीं सरकार ने लगाया है ना। वही तो हम लोग मांग करें कि यहाँ आपका 10 साल का लगा दीजिए ना कंडीशन, 7 साल का, कि बिहार का निवासी होना चाहिए। हुआ क्या है कि TRE1, 2, 3 तीनों में हुआ है। और सबसे ज्यादा इसलिए हुआ कि TRE1 में डॉक्यूमेंट्स की जांच इन्होंने किया नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने बीपीएससी के वेबसाइट पे दे दिया, वाटरमार्क बीपीएससी ने लगा दिया, उसको वही वहां चाहिए। वो गलत है कि बीएड के जगह पे सीटेट का सर्टिफिकेट लगा है कि डीएलएड का लगा है कि ग्रेजुएशन का लगा है, कुछ नहीं देखना, बस वाटरमार्क लग गया, देख लिया, वहां गया। स्कूल में भी जब चेकिंग हुआ, लगा कि गलत है, तो पैसा देके बहुत जगह मैनेज हो गया। जब TRE1 के बाद हम लोगों ने इस चीज को उठाया मुद्दा को, तो थोड़ा सा जांच उच हुआ, बहुत जगह पकड़े भी गए। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि जब पकड़े गए तो उनको जेल भेजा गया, पैसा वापस किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया कि नहीं किया गया। बस मैनेज हो जाता है पैसा देकर। बायोमेट्रिक जांच होनी चाहिए। फर्जी आवासीय, यहाँ किसी जैसे रिलेशन में कोई है, रिश्तेदार है, उससे अपने नाम जमीन करवा लिया, मतलब जमीन वो लिया नहीं, बस अपने नाम करा लिया कि हमको यहाँ का डोमिसाइल, ये आवासीय सर्टिफिकेट बन जाएगा। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी पैसा लेके बना दिए आवासीय। यहाँ का जाति का आरक्षण का, जातीय आधार पर आरक्षण जो मिलता है SC OBC, वो आरक्षण का लाभ ले लिए, EWS का आरक्षण का लाभ ले लिए। तो ये सब जब जांच होगी तो हजारों लोग बाहर होंगे। तो ये सब जो जितने अपने सवालात होते हैं, ये कभी नीतीश कुमार से आपने डिस्कस नहीं किया? आप तो मिले हैं कई बार। नहीं, नीतीश कुमार जी से आज तक मुलाकात नहीं। हालांकि हमारा ये समझिए कि दिल से जो आवाज आती है, नहीं, अभी तक हम नीतीश कुमार जी से नहीं मिले। बहुत बार प्रयास किए। 10 साल 12 साल से आंदोलन कर रहे हैं
आप 10 साल से जी कभी नहीं 10 साल रहे से हैं? 10 साल से हाँ। 2015-16 से तो कभी मुलाकात कभी नहीं हुआ। हम लोग बहुत बार प्रयास किए, लेकिन आप क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं, या तो उन तक बात नहीं पहुंच रही है, पहुंचने नहीं दे रहे हैं अधिकारी और नेता, क्या वजह है तो मैं नहीं जानता। लेकिन आपको लगता है कि मिलेंगे तो कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हमसे मिल लें तो स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है सॉल्व हो जाएगा पूरा, और नीतीश कुमार जी को भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट्स का फायदा होगा। यही केवल मुद्दा है कि और कोई मुद्दा नहीं, बहुत सारा मुद्दा है स्टूडेंट्स का। बताइए जरा। डोमिसाइल लागू हो, सभी भर्ती में TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आए, चुनाव से पहले पूरा हो जाए। BSSC CGL-4 की वैकेंसी आए डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय जो 1.5 साल से ज्यादा हो गया उसका विज्ञापन आए हुए, आज तक उसका डेट नहीं घोषित हुआ। 25 लाख अभ्यर्थी हैं उसमें, तो उसकी परीक्षा जल्द ली जाए। सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए 2022 में वैकेंसी आई थी, अभी तक उसके लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, तो उसकी वो परीक्षा की तिथि घोषित हो। जितने भी सरकारी पद खाली है 4.5 लाख 5 लाख कम से कम होगा, उस पर वैकेंसी निकाले और पारदर्शिता के साथ डोमिसाइल के साथ वो बहाली पूरी हो। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि आंसर नहीं बताया जाता है, मतलब क्वेश्चन क्या है वो भी नहीं आपको देंगे हम, सिर्फ BPSC में दिया जाता है। बाकी दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, BSSC इस सब में न तो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एग्जाम के बाद, न ही आंसर बताया जाता है, जबकि एग्जाम से पहले उनका वायरल हो जाता है आंसर, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन परीक्षा के बाद वो अभ्यर्थी को क्वेश्चन बुकलेट लाने नहीं देंगे। UPSC में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है परीक्षा के बाद, लेकिन ये नहीं देंगे। B.Ed में बिहार में ही दिया जाता है OMR शीट का कार्बन कॉपी। मैं समझ गया। तो इसका मतलब जो है आप बता रहे हैं कि इसमें जो अधिकारी हैं जो बाहर के हैं उनकी साजिश है। बिल्कुल उनकी और कुछ नेताओं की है, कुछ नेताओं की भी साजिश है। क्योंकि बिहार में आप देखिए उद्योग धंधा है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, तो चुनाव में फंडिंग कहाँ से होगा? 2 ही जगह से होगी, कोचिंग संस्थान से और दूसरा उद्योगपति से। तो बाहर, बिहार में है नहीं तो बाहर के उद्योगपति करेंगे, बाहर के बिजनेसमैन करेंगे, तो बिहार में फैक्ट्री ही नहीं लगने दो। ये भी चल, बिहार में अगर आखिर क्यों नहीं फैक्ट्रियां लग रही? अभी जो सरकार AC बस चलाने का फैसला किया, नॉन AC, कि बिहार के लोग बाहर से आएंगे जाएंगे, ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप पलायन रोकना नहीं चाहते हैं। आपने ये नहीं कहा कि हम फैक्ट्रियां लगा देते कि बाहर जाना ही नहीं पड़े। आप लगाइए ना बिहार में फैक्ट्री, आपको AC बस चलाने की जरूरत कहां पड़ेगी? फैक्ट्रियां लगा दीजिए, यही रोजगार मिल जाएगा। क्यों बाहर जाएंगे? अपना बीवी बच्चा परिवार को छोड़कर क्यों जाएंगे? तो ये चीज ये सरकार के एजेंडे में है ही नहीं कि आप फैक्ट्रियां लगाए, क्योंकि जिस दिन बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगा, बाहर का फैक्ट्री या तो बंद हो जाएगा या घाटे में चल जाएगा। क्यों जाएंगे यहाँ से लोग गुजरात, क्यों जाएंगे मुंबई, क्यों महाराष्ट्र जाएंगे, क्यों दिल्ली जाएंगे मजदूर बन के, या फिर वहाँ मैनेजर बनने या कुछ बनने? बिहार में ही नौकरी करेंगे। तो ये भी एक वहाँ के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ चंदा देते होंगे पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को, और कोचिंग माफिया तो देते ही हैं, इसलिए पेपर लीक होता है, बड़े बड़े कोचिंग वाले बच जाते हैं। आज तक 3 कोचिंग शिक्षक का नाम उजागर नहीं हुआ। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में। ये मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा, उससे पहले भी अखबार में खबर छपी थी, लेकिन आज तक किसी कोचिंग वाले का नाम नहीं आया, न ही किसी पे कोई कार्रवाई हुई। तो भाई कैसे युवा यहाँ पे न्याय की आस में लगेंगे जब आप बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं की? एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब बड़े बड़े लोगों पे बात आती है, और कोई भी पार्टी इस बात की गारंटी नहीं दे रही है कि शिक्षा माफिया को हम टिकट नहीं देंगे। संजीव मुखिया जैसे लोगों को, उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, और अभी भी कई कोचिंग माफिया है पटना के जिनको कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी टिकट देने वाली है। लेकिन अगर जिस भी कोचिंग माफिया को, किसी भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया को, और कोई भी पार्टी टिकट देती है चुनाव में, तो बिहार का युवा उस पार्टी के खिलाफ अभियान चलाएंगे हम लोग, और उस पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा वहीं से। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर डोमिसाइल लागू कर दिया जाए बिहार में, सरकार डोमिसाइल लागू कर दे, तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट भी मांगेंगे। हमारे साथ जो खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। आपका जो संगठन है इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? लाखों अभ्यर्थी है। देखिए हम लोग का जो संगठन है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या अन्य संगठन की तरह नहीं, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन नहीं है। एक वेबसाइट भी बना है, उसके लिए भी पैसा नहीं है, उसके लिए भी सुनते हैं पैसा लगता है, तो हम लोग के पास वैसा संसाधन नहीं। अभी अपना भाड़ा देके लोग आएंगे। ये जो बिहार में जो शिक्षकों की समस्या, इस समस्या भानुमति के पीछे क्या है समस्या? हम समझ जब देखे
सरकार कहती है कि ये लोग गलती कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं सरकार है, जरा समझाइए हमारे व्यूअर्स। जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूं, उससे पहले आपने पहले सवाल का उसका जवाब दे देता हूँ कि कम से कम 40-45 लाख युवा डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप बीएसएससी, दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, सिविल सेवा, शिक्षक भर्ती सबको जोड़ दीजिएगा तो 40-45 लाख कम से कम अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं। यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज के लिए करना, तो 40-45 लाख कम से कम है। और अब तो कम से कम उनके परिवार के लोग भी जानने लगे हैं। और शिक्षकों की समस्या यह है कि जब भर्ती नहीं आती है बीपीएससी से तो सड़क पे आंदोलन हम लोग करते हैं, परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन हम लोग करते हैं, पेपर लीक हो गया तो आंदोलन हम लोग करते हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन हम लोग करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे शिक्षक संघ बने हुए हैं उन लोगों को शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क पे उतरना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उतरते हैं। मजबूरी में हमें उतरना पड़ता है। अभी शिक्षकों की समस्या ये है कि बार बार शिक्षकों के साथ जो सरकार रवैया अपनाती है, शिक्षा विभाग रवैया अपनाती है, वो बहुत ही असंवेदनशील है। अब देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लंबे समय से चल रहा है और पहले तो होता था कि हर साल ये चलाया जाता था अप्रैल से मार्च से कि जून में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। जून बीत गया, कुछ नहीं होता था। इस बार देखिए कहा गया कि ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। जो सेम जिला वाला का भी ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग, जो ज्यादा दूरी पे हैं उनका ट्रांसफर नहीं हुआ पोस्टिंग, और जो 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, 10 किलोमीटर की दूरी पे थे, उनका 3 किलोमीटर कर दिया गया, और जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है उनका हुआ ही नहीं। ये माने आपने कर दिया गया, तो इसमें जो करने वाला है उसकी क्या मंशा होगी? मंशा ये तो दो ही मंशा हो सकती है, या तो जानबूझकर शिक्षकों को परेशान करो, दूसरा हो सकता है पैसे का बात हो, ये भी हो सकता है कि भाई पैसा इससे कैसे लिया जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा भी लिया जाता है, खुलेआम चलता है बिहार में। अच्छा। बिहार में जो दरोगा हो, सिपाही हो, ये सीओ हो, बीडीओ हो, आरडीओ हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो कौन नहीं जानता है कि पैसा चलता है खेल। हम ये नहीं कह रहे कि 100% सीटों पे चलता होगा, लेकिन कुछ पे तो चलता है। हो सकता है इसमें कुछ लोगों का हो कि भाई इसमें तो पैसा नहीं मिल रहा, चूंकि बीपीएससी से नियुक्ति हुई और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे करे? तो सॉफ्टवेयर को भी चलाने वाला, अपडेट करने वाला तो कोई आदमी ही है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा दिया हो सकता है या फिर पैसा वसूलना हो, इसलिए चलो इस तरह से कर दो, उलझा दो कि ये लोग हार के थक मार के कहें कि भाई 4 लाख रुपया ले लो हमारा नजदीक कर दो, 5 लाख ले लो हमारा नजदीक कर। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही हुआ है, हो सकता है मैं कह रहा हूं। नहीं तो ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना क्यों समय लग रहा है शिक्षा विभाग को? भाई आज तो एक से आप बताइए, बीपीएससी से भर्ती हुई शिक्षकों की पहली बार जब हुई तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था बीपीएससी के पास, और इतने पदों के लिए और इतने क्लास के लिए, इतने सब्जेक्ट के लिए बहाली हुई, और कैसे इतना जल्दी रिजल्ट भी दे दिया गया भाई। और यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में आपको नहीं हो रहा, ये सोचने वाली बात है। अब चेयरमैन सर ने उस समय कहा था, बीपीएससी कहते कि 70 तरह का रिजल्ट हमको तैयार करना पड़ता है, जैसे आरक्षण कैटेगरी है, फिर सब्जेक्ट है, क्लास है, तो 70 या 90 बोले कि उतना तरह का रिजल्ट तैयार करना पड़ता है हमको। तो वो आपका तैयार हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, वो सब कुछ डाटा आपने मंगा लिया तो आपसे नहीं हो रहा। अभी म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कही गई, जो कि संभव ही नहीं है, बिहार में संभव नहीं है। जो आप व्यवस्था किए वो समय, तो इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं, शिक्षकों को बरगला रहे हैं। आप ये म्यूचुअल ये सब को छोड़िए, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए, जितना नजदीक संभव हो उतना दीजिए। और जो बाहर वाले हैं, बिहार से बाहर के, उनका तो कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कहीं भी कीजिएगा तो बिहार से बाहर ही रहेंगे वो, माने बिहार से अपने राज्य से बाहर ही रहेंगे। जो भी झारखंड के हो, यूपी, राजस्थान, एमपी के हो, तो अपने राज्य से बाहर ही रहेंगे, उनको कहीं रखिए, उनको कहीं रख दीजिए। अभी आप बताइए, पूर्णिया में कोई शिक्षिका है, कोई शिक्षक है, उनका दे दिया गया कहाँ, एकदम सुदूर, इधर आपको सासाराम से भी इधर बॉर्डर पे, मतलब उधर उस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर कर दिया गया, और इधर का कर दिया उधर। वो भी सेम जिला नहीं, जैसे मान लीजिए पूर्णिया का सासाराम करे और सासाराम का पूर्णिया कर दे, तब तो म्यूचुअल ट्रांसफर करने में सुविधा होती है, लेकिन वहां तो वो भी नहीं है, जैसे तैसे कर दिया गया। तो सरकार को और शिक्षा विभाग को संवेदनशील होना चाहिए शिक्षकों के प्रति, और शिक्षकों के साथ आप जब तक सही से नहीं बर्ताव कीजिएगा तो ये भी मन से नहीं पढ़ा पाएंगे। आप देखिए, इस पढ़ाने से ज्यादा इन लोग के मन में क्या है कि कैसे हमारा नजदीक हो ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर, तो ये सबसे नहीं। अब कई शिक्षिका हमारे पास फोन की, शादीशुदा है, उनके हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, वाइफ कहीं और है, और बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कैसे वो अलग रखें? अगर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, ये भी दिक्कत है। तो भाई एक बार आप निर्णय लीजिए अच्छे से, ताकि अपने बच्चों को भी वो उसी अनुसार अपने जहां भी संभव हो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, अपना व्यवस्था कर ले। और आप
सीएम जिला वाले का भी दूर दूर माने दूर था, उनका नजदीक नहीं हुआ। अंतर जिला का आज सुने कि होने वाला, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और बहुत सारी समस्या, हस्बैंड वाइफ का भी था सीएम जिला में, उसका भी नहीं हुआ है बहुत का। अच्छा, उसका भी नहीं हुआ है, रो रही हैं सब कि क्या हो रहा है हमारे साथ। माने एक हमको याद आता है, मोहम्मद बिन तुगलक हिस्ट्री में थे कि माने दिखाओ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जनता को परेशान कर दो। कभी राजधानी चेंज कर दो, तुरंत कहो कि नहीं आप पहले वाला ही राजधानी रहेगा। गर्मी हो बरसात हो, घसीट के ले जाओ जनता को वहाँ। फिर कभी सिक्का बदल दो, कभी कुछ कर दो। वही चीज अभी हो रहा है, मतलब परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को, परेशान किया जा रहा है। अरे यही बात आप जब शुरू में आप ये ज्वाइनिंग करवाए, अभी TRE 3 का आप ज्वाइनिंग कराए, अब ये क्यों नहीं नजदीक कर दिए आप? अब ये TRE 3 का नजदीक कर देते। BPSC TRE 1 TRE 2 जब हुआ उसी समय आप नजदीक कर देते सबका। अब ये TRE 3 का अभी पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग साथ में कर दीजिए, फिर TRE 3 वाले कहाँ जाएंगे? तो आपको लगता है कि आपकी बात को सरकार मानेगी? देखिए, माननी चाहिए। और हमें विश्वास है कि जब नीतीश कुमार जी तक बात जाती है तो नीतीश कुमार जी कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि कई बार हमने आंदोलन किया है और हमने देखा है कि उसका असर हुआ है। जैसे पेपर लीक को ही लेकर देखिए कि नीतीश कुमार जी ने स्वतः संज्ञान लिया है कई बार और परीक्षा रद्द हुई है, जबकि आयोग और विभाग कहते रहता है नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार जी ने एक्शन लिया, परीक्षा रद्द हुई है, DSP तक अरेस्ट हुए। तो ये भी बिहार में हुआ है, लेकिन अभी और कुछ होना बाकी है। और नीतीश कुमार जी को चाहिए 2005 वाला नीतीश कुमार जी एक बार बन जाए। अच्छा, कि जब जनता से संवाद करते थे और रोड पे खुलेआम चलते थे, पैदल भी चलते थे, भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति, मछुआ, ये दिन हमने देखा है उनका कि आते थे वोट मांगने और युवाओं से, छात्रों से कहते थे कि हमको जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए, युवा का सब दुख दर्द दूर कर देंगे, बिहार का विकास कर देंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन आज फिर से 2005 वाला नीतीश कुमार जी हम लोग देखना चाहते हैं आपको। तो एक बार युवाओं पर ध्यान दीजिए और डोमिसाइल लागू कर दीजिए, फिर देखिए हम लोग भी आपको पलकों पर बिठाएंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश, अगर डोमिसाइल लागू कर दीजिएगा तो आपने सुना दिलीप कुमार जी को कितना बढ़िया से इन्होंने समझाया और एक सुझाव भी दिया इन्होंने कि सरकार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर ऐसा करती है तो उनको भी फायदा होगा और बेरोजगारों को फायदा होगा, नौजवानों को फायदा होगा, शिक्षकों को भी फायदा होगा। तो देखिए, फायदा लेने के लिए सरकार कोई पहल करती है या नहीं करती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे कैसा यह इंटरव्यू लगा कन्हैया भेलारी का दिलीप कुमार जी के साथ, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका जवाब दे सकें। नमस्कार।